हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल मुकेश टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। और ये जो आपने हेडिंग में देखा, बिगेस्ट वेल्थ सेवर हेल्थ इंश्योरेंस, आप भी सोच में पड़ गए होंगे क्या बात कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में तो पैसे लगते हैं, वो पैसा वापस भी नहीं आता है ना। तो ये बिगेस्ट वेल्थ सेवर कैसे हो गया? वेल, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके घर में रखे उस फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है जिसे आप कभी यूज नहीं करना चाहते। आपने पैसे खर्च किए हैं, उसको हर 6 महीने में मेंटेनेंस भी करवाते हैं, उसके अंदर का केमिकल भी चेंज करवाते हैं, और फिर भी आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको उस फायर एक्सटिंग्विशर के यूज की जरूरत पड़े। बस हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा ही है। हेल्थ इंश्योरेंस उस एक दिन के लिए है जिस दिन कोई मेजर इलनेस आ जाए या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए परिवार में। और जहां तक मेजर इलनेस की बात है, मैंने अपने पहले किसी वीडियो में कहा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, ठीक है, हमारा खाना जो है काफ़ी फैटी है, इसके अलावा खाने का सिस्टम भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और एक्सरसाइज कम होता है, तो एक मेजर इलनेस की संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा द अनसीन एक्सीडेंट बता के नहीं आते। और अगर ऐसी किसी भी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे या सरकारी अस्पताल में जाएंगे। अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपकी रक्षा करें। और अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो आजकल प्राइवेट अस्पताल जाके देखिए, होटलों की तरह बन गए हैं, ठीक है। और अगर एक दिन का भी आपका वहां हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो जो मैंने कहा ना, वेल्थ सेवर, आपकी जितनी जमा पूंजी है, अगर कुछ वाकई कुछ बड़ा हो गया ना, तो जितनी जमा पूंजी है, गहने, मकान, खेत, सब बिक जाएंगे उस बीमारी का इलाज कराने में। ये हाल है आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको इन सब मुसीबतों से बचा लेता है, और इसीलिए मैंने इसको बिगेस्ट वेल्थ सेवर कहा है। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो बिल्कुल वही चीज यहां है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पैसे बचा लेता है, ठीक है। और किस तरह बचाता है, चलिए यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आ गई। एक चीज बताइए, सपोज आपको शहर के दूसरी साइड में जाना है, बहुत इमरजेंसी में जाना है, और मैं आपको दो गाड़ियां दे रहा हूं। एक कार है फरारी, ठीक है, 6 सेकंड में, शायद 4 सेकंड में ही 200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है। और एक और गाड़ी है जिसकी मारुति 800 है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसमें ब्रेक है। आप कौन सी गाड़ी से जाना चाहेंगे? है ना, किससे जाएंगे? वो 20 किलोमीटर वाली से जाएंगे, क्योंकि उसमें ब्रेक है। जो गाड़ी 200 की स्पीड में चल सकती है, क्या फायदा? अगर ब्रेक नहीं है तो आप 10 किलोमीटर की स्पीड में भी नहीं चल सकते, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, क्योंकि मुसीबत बता के नहीं आती, एक्सीडेंट बता के नहीं आता। आज की स्थिति में आपको मालूम है ना, भारत का बहुत यूनिक रिकॉर्ड है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड कैजुअलिटीज के मामले में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। आप बहुत अच्छा चलेंगे, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन कौन आपको मार जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल जाना हुआ तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, वरना आपकी सारी बचत एक झटके में स्वाहा हो जाएगी। तो ये तो बात हुई हेल्थ इंश्योरेंस की, क्यों लेना चाहिए। अब सवाल है कि कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए बहुत सारे बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि बेसिकली वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है ना, जो बहुत सस्ता सा इंश्योरेंस। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या इस टाइप की कोई भी चीज बैंक दे रहा है, तो उसमें पता कीजिए कि वो इंडिविजुअल आपके नाम पे मिलने वाला है या ग्रुप इंश्योरेंस में से आपको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं,
ठीक वैसे ही अगर आपके ऑफिस से इंश्योरेंस मिल रहा है तो उसके भी फाइन डिटेल्स पढ़िए। बहुत सारी चीजें उसमें कवर नहीं होती है। सबसे पहले कंज्यूमर्स कवर नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो उस इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। तो जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, एक कॉम्प्रहेंसिव पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर्ड हों। अब है कि कितने का लेना चाहिए, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहला, आपकी जेब कितना अलाउ करती है, कितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आपको, ये अब आपके ऊपर है, आपको बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि वो मैक्सिमम कवरेज जो आपका बजट, आपकी जेब अलाउ कर सकती है, उतने का इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इसकी एक वजह ये है कि आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है, एक बार आपको कुछ हुआ और इंश्योरेंस से क्लेम भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार हॉस्पिटल्स में खर्चे बहुत हो रहे हैं और मुझे ना अपना इंश्योरेंस अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने जिस बीमारी के लिए एक बार इंश्योरेंस क्लेम कर लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंश्योरर आपको उस प्लान को फिर अपग्रेड नहीं करने देंगे, ठीक है। ये बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, इसको और कंफर्म करने की जरूरत है, लेकिन ये है इन जनरल। तो मैक्सिमम अमाउंट कवरेज जो आप ले सकते हैं वो जरूर लीजिए। दूसरी सावधानी क्या रखनी है? दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको ईमानदार रहना है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? ईमानदारी की बात यह है, देखिए इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना वो बेसिकली ईमानदारी पे चलता है। आप ईमानदार रहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी ईमानदार रहेगी, ठीक है। तो आपका पूरा हेल्थ जो स्टेटस है, पॉलिसी लेते समय बहुत क्लियरली बताइए इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ मत छुपाइए। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मार्केट में बिजनेस करने के लिए हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, है ना, वो बिजनेस करने के लिए मार्केट में है। और वो अगर आपने उनसे कोई भी बात छुपा ली है, ठीक है, और उन्हें बाद में पता चलती है और आप ही बताएंगे, आपके मुंह से निकल जाएगा, है ना। अगर आप हॉस्पिटल गए तो वहां उनका बंदा आएगा फॉर्म भरवाने, बहुत सारे फॉर्म भरवाएगा, बहुत जगह सिग्नेचर लेगा और वहीं पूछ लेगा कि आपको क्या क्या था। आप बोलेंगे कि यार मैं बता चुका हूं पहले, तो कहेंगे ना 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 एक बार फिर से बता दीजिए, और वहां चूक हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई भी चीज डिटेक्ट हुई जो आपको पहले हुई थी और आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फिर बहाना मिल जाता है आपके क्लेम रिजेक्ट करने का, और आप फंस जाएंगे। इमेजिन करके देखिए कि आप हॉस्पिटल में हैं या आपके परिवार का कोई हॉस्पिटल में है, आपने सोचा इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, 5-6 लाख का खर्च हो गया है, और उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अपने हिस्से की ईमानदारी रखेगी। इंश्योरेंस कंपनी जो है बिजनेस करने बैठे भाई, है ना, तो उनको भी अपना स्किन बचाना है। हर किसी को जस्ट ऐसे ही फ्रीमसी ग्राउंड पे वो इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं देते बैठेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी किस चीज का ध्यान रखना है? तीसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, है ना। यानी कि किस कंपनी के पास जो जितने भी क्लेम आए, जिस भी कंपनी के पास क्लेम आए, उसमें से मैक्सिमम उन्होंने कितने क्लेम सेटल किए और कितने रिजेक्ट किए। तो आपको इंश्योरेंस लेते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, और डेफिनेटली आपकी चॉइस हाईएस्ट के लिए होनी चाहिए, है ना। मैं एक्चुअली आपको यहां पर ना 2 एग्जांपल बताना चाहूंगा। पहला मेरे एक फ्रेंड का मामला है कि उसके एक एक्सीडेंट में कंधे की हड्डी टूट गई और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहां पर सर्जरी हुई, अंदर एक प्लेट डाली गई। लगभग 6 साल पहले उसके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था और वहां भी प्लेट डाली गई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इंश्योरेंस लेते समय इस चीज को बताना भूल गया था।
लेकिन हॉस्पिटल में जब वो इंश्योरेंस वाला बंदा आया था तो वहां पर उसके मुंह से निकल गया कि हाँ भाई मेरे हाथ का भी हुआ था, एंड गेस व्हाट, उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल है ना। इसीलिए अपना हेल्थ स्टेटस पूरा बताइए। कब अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कोई मेजर ट्रीटमेंट हुआ है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, ये सब कुछ बताइए। सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार के सारे मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस। एक दूसरा एग्जांपल भी, और ये मात्र 3 दिन पुराना केस है, ये सावधानी रखने की चीज है। ठीक है, कि एक मुंबई में कोई फैमिली है जिन्होंने 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। काफी पहले लिया था और वो बढ़ते बढ़ते जो है 2.5 करोड़ का हो गया है ना। नो क्लेम बोनस मिलता है, तो वो बोनस ऐड होते होते वो 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस था। आप सोच सकते हैं, मतलब वो तो बहुत कंफर्टेबल थे कि भाई 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस है, कोई इशू ही नहीं है। और उनके परिवार में किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी और वो जाके धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती हुए, और वहां का बिल था 61 लाख का, 61 lakhs। कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है, लेकिन दे वर कंफर्टेबल, उनके पास इंश्योरेंस था। गेस व्हाट, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। ये है न्यूज जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी है। इंश्योरेंस कंपनी ने 61 लाख का क्लेम रिजेक्ट कर दिया, और इसके लिए इन्होंने रीजन क्या बताया? रीजन बताया, लायबिलिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। कमाल है, प्री अप्रूवल के स्टेज पर इन्होंने 25 लाख का प्री अप्रूवल दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने लायबिलिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बोलकर ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये पहली बात, ये न्यूज आइटम है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है। ठीक है, और ये न्यूज आप देख सकते हैं 30 अगस्त की न्यूज है। ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। और ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है नीवा बुपा। आई एम श्योर कुछ इशू रहा होगा जो फाइनली शायद कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच सेटल हो जाएगा, समहाउ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन फॉर दैट मोमेंट उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। तो आपको ये चीज देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, सॉरी, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, और ये डेट है मार्च 21, 2025। और इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। इनका जो डेटा है 2023-24 का है, डेफिनेटली लेटेस्ट नहीं है। और इसमें जो आप देख सकते हैं सबके क्लेम सेटलमेंट रेशियोज दिए हुए हैं। अब क्योंकि मैं खुद जो हूं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का एजेंट हूं, तो मेरी नजर सबसे पहले तो अपने ही इंश्योरेंस पे जाएगी। और यहां मैं देख सकता हूं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.57%। दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। केवल 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनका सेटलमेंट रेशियो इससे ज्यादा है। तो अब देखिए 99% होने के बाद ना, वो 0.1 कम या 0.2 ज्यादा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़े नाम हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे कि अभी मैंने आपको एक न्यूज ही बता दी नीवा बुपा की, नीवा बुपा का सेटलमेंट रेशियो 92% इस रिपोर्ट के मुताबिक है। इसके अलावा जो और बड़े नाम हैं, एक स्टार हेल्थ है, काफी बड़ा बिजनेस है, इंडिया में काफी फैला हुआ है इनका हेल्थ इंश्योरेंस का। तो इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 82.77% है। एक और बड़ा नाम केयर हेल्थ इंश्योरेंस, और इनका भी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है अराउंड 92% है। बुरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 99% अगर कोई कंपनी क्लेम सेटल कर रही है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहां पर मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं खुद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का एजेंट हूं, और रिलायंस जनरल जो है वो जनरल इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करती है। ठीक है, तो मैं क्योंकि उनका ऑथराइज्ड एजेंट हूं, IRDA अप्रूव्ड, तो मैं उनके डेफिनेटली मैं सबसे पहले अपने इंश्योरेंस का फिगर देखूंगा, विच इज 99.57 एंड दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव।
तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस आपको हर हाल में लेना चाहिए अगर आप अपनी वेल्थ को बचाना चाहते हैं। बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और नया प्रोडक्ट जो आ रहा है SIF, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था और उसमें इनफैक्ट हम आगे ही बात करेंगे। तो SIF के लिए भी मैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो एज पार्ट ऑफ माय बिजनेस मेरा तो काम है लोगों का पैसा बढ़ाना, लोगों को बताना कि कैसे पैसे बढ़ेंगे, किन फंड्स में पैसा लगाएं, कब लगाएं और कब उसमें एडजस्टमेंट करें। तो जो सालों से बचाया हुआ पैसा है, अगर आपके घर में कोई एक अनफॉर्चुनेट बीमारी या कोई एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट कैसे भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या हो जाए और आपको हॉस्पिटल में कहाँ जाना पड़े उसके इलाज के लिए, ठीक है, और वहां कितने पैसे लग जाएं। एक एग्जांपल मैंने बताया 61 लाख का क्लेम, कैन यू इमेजिन। ठीक है, मैं धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आज की तारीख में हेल्थ सर्विसेज काफी कॉस्टली हो गई हैं अगर आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए तो। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है और ये आपका सबसे बड़ा वेल्थ सेवर है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि उससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए नए नए कंटेंट लाने का। तब तक के लिए बाय बाय।